मानव सभ्यता की नींव आज से लगभग 20 से 25,000 साल पहले रखी गई थी। इस पर कई विशेषज्ञों ने थ्योरी बनाकर इसकी गुत्थी को समझाने की कोशिश की है, मगर लायनमैन की खोज होने तक यही सब बातें सही लगती है, उसके बाद नहीं, क्योंकि लायनमैन मानव सभ्यता की नींव पर ही कई सवाल खड़े करता है। आज हम 40,000 साल पुरानी लायनमैन की मूर्ति के बारे में जानेंगे, तो आइए देखते हैं। होलेनस्टीन स्टैडल एक गुफा है जो जर्मनी में दक्षिणी रिम पर होलेस्टीन की चट्टान में स्थित है। खदान में खुदाई करने वाले पुरातत्वविद स्टैडहोल का पता लगा रहे थे, जिसमें बहुत सी विशालकाय हड्डियों और एक स्टैचू लगा हुआ था जो एक अजीब प्राणी की तरह दिखता है, जो आधे आदमी और आधे शेर की तरह दिखता है। जब वो गुफा में खोज कर रहे थे तो उन्हें 200 टुकड़ों के ढेर के रूप में यह मिला था। 1939 में इसका कार्य बंद कर दिया गया, जिसकी वजह थी दूसरा महायुद्ध। फिर 30 साल बाद फिर से यह कार्य शुरू हुआ, और जब यह कार्य अंतिम चरण पे था तो यह प्रतिमा एक खड़े भालू या बिल्ली की तरह दिखती है। जब शोधकर्ताओं ने इसे शेर के रूप में महसूस किया, तब इसमें अतिरिक्त रूप से कई टुकड़ों को शामिल किया गया। हाल ही में खुदाई में लगभग 1000 और टुकड़े मिले, जिनमें से बड़े को मूर्तिकला में एकत्रित किया गया और यह प्रतिमा बनाई गई। आधा इंसान और आधा शेर की होने की वजह से इसे लायनमैन कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण खोज एक छोटी हाथी दांत की मूर्ति थी, जिसे शेर आदमी कहा जाता है, जो दुनिया में सबसे पुरानी ज्ञात मूर्तियों में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि यह मूर्ति किसी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है, और यह प्रतिमा एक रहस्यमय अस्तित्व को दर्शाती है, जिसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मनुष्य का शरीर और शेर की मूर्ति का सर इसको बनाने वाली सभ्यता के बारे में कई सवाल खड़े करता है। क्या ऐसा आदमी 40,000 साल पहले अस्तित्व में था, या यह मूर्ति बस एक ऐसे शख्स के बारे में बात करती है जो प्रकृति के बहुत ही सक्षम रहस्य को जानता था। यह खोज आकर्षक है और मानव जाति के सुदूर अतीत के बारे में कई सवाल उठाती है। प्रयोगशाला परीक्षणों में यह स्थापित किया गया है कि यह विचित्र प्रतिमा 40,000 वर्षों से मौजूद है और इसे अद्भुत रूप से उकेरा गया है। हमें याद रखना चाहिए कि उस अवधि में मनुष्य के लिए कोई लोहा या कांस्य नहीं था, यहाँ तक कि आग को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। मानव तभी केवल पाषाण युग में ही था। तत्पश्चात लोगों के लिए इतनी बढ़िया हाथी दंत की मूर्ति बनाना बहुत ही कठिन हुआ करता था। मूर्ति बनाने वाले ने समय और संसाधन इन दोनों का उपयोग बड़ी कुशलता से किया है। अवलोकनीय तथ्य यह है कि जिस क्षेत्र में यह प्रतिमा खोजी गई थी, उस क्षेत्र में मौसम की स्थिति वर्ष के केवल एक हिस्से को ही भोजन करने की अनुमति देती है, जो आपको एक हिस्से तक वनस्पति और दूसरे हिस्से तक शिकार करने की अनुमति देता है। इन परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि क्या मूर्ति के निर्माता ने इतना समय दिया होगा, वह हाथीदांत जोड़ने के लिए विशेष उपकरण बना ले और फिर इसी मूर्ति को बनाने के लिए उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर सके। यह एक ऐसा सवाल बना हुआ है जिसका वैज्ञानिकों के पास भी आज तक उत्तर नहीं है। शोधकर्ताओं ने गणना की है कि मूर्तिकार ने काम को पूरा करने के लिए कम से कम 400 घंटे लगाए हैं, और उनकी यह भी मान्यता है कि यह काम दिन की रोशनी में 2 महीने तक चला था। इसका मतलब है कि कारवर एक शिकारी नहीं था, और इससे यह पता चलता है कि यह मूर्ति एक समुदाय ने बनाई है और वह इनकी धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। क्या सच में 20,000 साल पहले मानव के पास इतना समय था कि वह सब शिकार छोड़ के एक मूर्ति बना सके और आने वाली सभ्यताओं को एक नई दिशा दे सके? यह कुछ ऐसी बातें हैं जो इसकी गुत्थी को और जटिल बना देती है। कई लोग इसे शैमनिज्म, आत्माओं की दुनिया से कला और उन्नत तकनीक से जोड़कर देखते हैं। आखिर क्या है शैमनिज्म? आइए देखते हैं। शैमनिज्म का मतलब है कि जिसको सब पता है। यह एक धार्मिक प्रथा है जो साइबेरिया में शुरू हुई थी। एक शमन जो उनके रीति रिवाजों में और आत्माओं में विश्वास रखता है, वह आत्माओं को धार्मिक प्रथाओं द्वारा बुलाता है और अपना कोई काम करवा लेता है। क्या सच में यह होता होगा? यह कुछ ऐसी बातें हैं जिसका उत्तर हमें मिलना लगभग असंभव है। कुछ लोग इसे परग्रही जीवों से भी जोड़कर देखते हैं। शायद उन्होंने इस प्रतिमा को बनाने के लिए उन प्राचीन लोगों की मदद की होगी और उनके उच्च तकनीकी हथियारों से इस प्रतिमा को उकेरा होगा। थ्योरी तो बहुत सारी निकल कर आती है।
पर इसके निर्माण का कारण और यह किसने बनाई है यह अभी तक अज्ञात है। इसका कनेक्शन भारत से भी किया जाता है क्योंकि यह मूर्ति कुछ हद तक नरसिम्हा भगवान जैसी दिखती है। फिर यह बात निकल कर आती है कि हिंदू धर्म का उल्लेख सुदूर इतिहास में मिलता है। क्या सच में यह मूर्ति नरसिम्हा भगवान की है? विशेषज्ञों की माने तो नहीं, क्योंकि इन दोनों में कई असमानताएं हैं जो इन दोनों को अलग अलग श्रेणी में रखती है और इन दोनों का कोई संबंध नहीं करती। लेकिन यह लैंडमैन की मूर्ति अपने अंदर एक कई रहस्य को सिमटे हुए है जो आज तक अज्ञात है। ये कौन सी सभ्यता से वास्ता रखते हैं इसका भी अब तक कोई पता नहीं लग पाया है और यह मूर्ति एक रहस्य बन गई है जो कि सुलझने का नाम नहीं लेती। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हेल्दी बी सेफ। जय हिंद।